अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों बड़े मज़ेदार से हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे अपना जायका तो नहीं लेकिन हमारा अपना जायका, क्योंकि हमारी ज़बान जिस जायके को पहचानती है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो नमक और मिर्च है। यानी कि खाना थोड़ा सा चटपटा हो तो हमारी ज़बान क्लिक कर लेती है, बेशक वो दुनिया के किसी भी मुल्क का खाना हो। हम उसको अपना तस्वर करते हैं कि भाई ये तो मज़ेदार हमारे जैसा खाना है। हमारा पहला जुमला यही होता है कि ये हमारे जैसा खाना है। दो सफ़र हैं जनाब। मद्रासी चिकन करी हम बनाते हैं अपनी पाकिस्तानी स्टाइल की करी, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, लातादात और ऐसी मीट की चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं ग्रेवी के साथ। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है आलू गोश्त। मेरा ख्याल से शायद ही कोई घर हो कि जहाँ आलू गोश्त ना बनता हो। ये हमारा ट्रेडिशनल खाना है। दाल हो, आलू गोश्त हो, कीमा हो, ये कुछ खाने ऐसे हैं जो हमारे घरों की शान समझ लें, कल्चर समझ लें। तो जनाब करी, और वो भी मद्रासी स्टाइल, मद्रासी स्टाइल की करी। आप इसको मटन में बना सकते हैं, चिकन में तो ये बन रही है, आप इसको बीफ में बना सकते हैं, फिश में बना सकते हैं, प्रॉन में बना सकते हैं। इसके बाद 4-5 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। मैं चिकन में तरीक़ेकार बता रहा हूँ और उसके बाद आप इसका मीट चेंज करके इसको अपने जायके के हिसाब से ला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब मेरे पास एक बॉल, और इसमें मैं शामिल करूँगा टमाटो पेस्ट, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। अगर 4 टेबल स्पून भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है कसूरी मेथी, 1 चाय की चमची, लेकिन बहुत अच्छी वाली। अच्छा, कसूरी मेथी आप बाज़ वक्त ऐसा इत्तेफाक होता है कि जब हम पैकेट खोलते हैं तो बिल्कुल भूरे रंग की उसमें से निकलती है। आप समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी और ड्राई, और उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, कसूरी मेथी ऐसी हो कि थोड़ी सी उसके अंदर कलर झलकता हो, उसकी फ्रेशनेस की लुक हो। 1 चाय की चमची। इसके साथ ही इसमें नमक शामिल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे ज़ीरा, 1 चाय की चमची। 1 चाय की चमची सौंफ कुटी हुई, थोड़ा सा कूट लीजिएगा उसको, सौंफ। और सौंफ के साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप के बराबर पानी। आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, और लेमन जूस लगभग 2 टेबल स्पून। अब ये तमाम मसाला हमने पानी में शामिल करके हल करके रख लेना है। इसकी मेन वजह क्या है, ताकि मसाला थोड़ा सा गीला हो जाए और बड़ा मज़ेदार सा एक उसका फ्लेवर पकने से पहले बनना शुरू हो जाए। ये मसाला रेडी। अब यहाँ आ जाते हैं चिकन। चिकन को क्यूब फॉर्म में अच्छा, बकरे का गोश्त हो या गाय का गोश्त हो, तरीका तमाम का सेम है, ज़रा सा भी चेंज नहीं है। छोटे क्यूब हमने काटने हैं, तो 3 स्ट्राइप हम काट लेंगे चिकन ब्रेस्ट से, और उसके बाद उसको क्यूब फॉर्म में। बहुत बड़ी बड़ी बोटियां इसकी नहीं होंगी,
चिकन फिले भी इसी में हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये भी चिकन का हिस्सा है। चले जनाब, अब चिकन को मैं एक साइड में रख लूं क्योंकि इसकी कटिंग हो चुकी है। और आ जाते हैं अपनी अगली चीज़ों की तरफ कि वहाँ क्या चीज़ की बाकी है कटिंग। यहाँ ले लेंगे जनाब प्याज 2 अदद दरमियाने साइज की, और इसको हमें बारीक स्लाइस कर लेना है और साथ साथ ऑयल का भी फ्लेम ऑन कर देंगे ताकि ऑयल बड़े मज़े से, 1/4 कप ऑयल है जनाब। दो अदद दरमियानी प्याज। प्याज को जलाना नहीं है, थोड़ा सा सिका हुआ कलर आ जाए उसमें, यानी कि प्याज का कच्चापन बेसिकली ख़त्म होना चाहिए। जो प्याज की अपना तुर्श जायका होता है कच्चेपन का, चलें जनाब। सेम टाइम के अंदर ऑयल हमारा और हमारी प्याज डन। हम चाहते तो पहले प्याज काट लेते, तमाम वेजिटेबल काटते, फिर कुकिंग शुरू करते, तो यकीनन उसमें हमारा एडिशनल टाइम खर्च होता। लेकिन अगर यहाँ एक सिस्टम के तहत काम करें, सिस्टम के साथ, तो हम अपना बहुत सारा टाइम जो ज़ाया हो जाता है उसको हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलें जनाब, दोनों प्याज हमने शामिल कर दी यहाँ पे। अब जितनी देर में ये प्याज तैयार होगी, हम यहाँ पे ले लेंगे अदरक और लहसुन। 4 जब्बे 5 जब्बे लहसुन के, अगर छोटे हों तो 8-10 दाने कम से कम। और इसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, रफली सा। बारीक बेशक ना हो, रफली सा कि जब हम बाइट लें इसकी, निवाला हम खाएं, तो कहीं ना कहीं कोई लहसुन का एक हिस्सा आए हमारे दांतों में, और लहसुन की फ्रेश खुशबू जो कुदरती अल्लाह ताला ने हमें लहसुन की सूरत में दी है, वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे अब प्याज पहले पकना शुरू हुई, तो अब इसके अंदर हमने लहसुन शामिल कर देना है। लहसुन के साथ ही तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, और इसको भी हमने बारीक सेम लहसुन वाले स्टाइल पे। अच्छा, एक सवाल ये आ सकता है कि जाकिर भाई लहसुन अदरक हम पिसा हुआ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है उसका कि जब लहसुन अदरक पानी के साथ मिलके पीसा जाता है तो उसका जायका चेंज हो जाता है, और फिर अगर 5-6 दिन हफ्ता रखा रहे तो जो बचा कुचा उसका जायका होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमें बिल्कुल फ्रेश खुशबू और लुक चाहिए। चले जनाब, और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, प्याज ये आप देख सकते हैं कि मैं ज़रा सा दिखा दूँ आपको ताकि कहीं कोई गलती ना हो। प्याज की ये लुक होनी चाहिए, ज़रा सा भी इसमें कलर ना आए लेकिन पकी हुई प्याज हो। तो उसके साथ ही तकरीबन हाफ़ kg के बराबर मेरे पास चिकन मीट मौजूद है, ये इसमें शामिल करेंगे। और अब इसकी भुनाई का अमल है बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और यहाँ ले लेंगे टमाटर 2 अदद। अगर छोटे हों साइज़ में टमाटर तो आप 3 का इस्तेमाल करें। एक के 4 लंबाई में, और वो टमाटर भी यहाँ स्ट्रेट। ठीक है, याद रखिए टमाटर का छिलका हटा हुआ होना चाहिए, लेकिन टमाटर उबला हुआ ना हो। टमाटर कच्चा रहना चाहिए बिल्कुल। अब इसकी बहुत अच्छी से आपने कुकिंग शुरू कर देनी है। इसको मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता। जो है वो गोश्त के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी और टमाटर जो हैं बड़े मज़े से, देखो इसके ऊपर जो बाइंडिंग ताकत होती है फोर्स छिलके की, कवर की, वो नहीं है। तो अब ज़रा सी हीट उसको जब मिलेगी तो वो पकना शुरू होगा। पकने के बाद नरम होकर घुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसी पे टमाटर का छिलका भी मौजूद होता तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मिसाल के तौर पे कि अगर छिलके के बगैर टमाटर को पकाया जाए तो हो सकता है 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट टमाटर को छिलके के साथ पकाया जाए तो 10 से 12 मिनट लगते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट टाइम उसका बढ़ जाता है। जरा सा इसको कुचल भी दें। जायके के हिसाब से नमक, एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा करम। अल्लाह आप पे करम करे। मैंने बात करनी थी आपसे कि आप रोजाना चिकन सिखाते हैं, हम 11 बजे का इंतजार करते हैं। आप कोई गोश्त, आलू, रमजान शरीफ के लिए दालें, सब कोई कुछ शोरबे है, वाली चीजें सिखाएं सब कुछ आप है। हमें। कोफ्ते भी हैं, निहारी भी हाँ है, जी, पाए भी जी। हैं, गोश्त भी है, कीमा भी है। हाँ एक जी एक करके आती चली जाएंगी। सर जी, कोई शोरबे वाली चीजें सिखाएं, कोई इस तरह की ना, क्योंकि चिकन हमें नहीं पसंद। आगे रमजान शरीफ आ रहा है, कोई कबाब वगैरह सिखाएं, चपल कबाब, इस तरह कोई हल्की फुल्की चीजें हैं सर जी। जी हाँ, सारी चीजें हैं, लेकिन एक ही दिन में तो मैं नहीं सिखा सकता। नहीं, एक दिन में तो नहीं सर जी, आप हाँ। रोज ही चिकन सिखा रहे हैं ना, रोज ही 11 बजे का हम इंतजार करते हैं सारे काम छोड़ के। इंशाल्लाह जी आपका। सारी क्यों? चीजें आ जाएंगी, आप देखते जाएंगे तमाम चीजें आ जाएंगी। 2 दिन पहले का शो अगर आप देखें तो उसके अंदर हमारे पास बीफ था, उससे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास मटन था। तो ये चेंजिंग होती है क्योंकि पाकिस्तान में 90%, बल्कि अगर मैं 90 पॉइंट आगे भी बढ़ा दूँ सी फूड को हटा के, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? 80 और 85, 90% चिकन है, 10 और 15% गाय का गोश्त है। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जहाँ पे गोश्त, गाय का गोश्त पकता ही नहीं है उनके घरों में, खाते ही नहीं है। आप जितने ज़्यादा बड़े फ्रेंचाइज चले जाएं, जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट चले जाएं, मोस्टली आपको चिकन के डिशेस मिलेंगे, क्योंकि चिकन एक तो सॉफ्ट है, प्रोटीन के वो क्वालिटी इसमें डिफरेंट है बानिस्बत रेड मीट के। रेड मीट जो है थोड़ा सा वज़नी है, तो अवॉइड करते हैं बच्चों को देने से। तो इस वजह से
ज़्यादातर पूरी दुनिया में, मेरी नहीं है, पूरी दुनिया में जो डिशेस हैं खाने की, या अगर आप उसको रिसर्च करें तो जिस तरीके से मीठा कम है, इसी तरीके से रेड मीट कम है। ज़्यादातर चिकन के बाद सी फूड। तो पाकिस्तान में सी फूड का भी कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है नहीं। बहुत कम फैमिली मेम्बर हैं जो सी फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो वही काम करते हैं जो हमें देखने वाले देखना चाहते हैं। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जनाब कि चिकन, प्याज जो थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है, टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। नमक आप जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपकी जायके हो। उसके बाद जनाब ये जो मसाले वाला अभी हमने टेक्सचर बनाया है जिसके अंदर तमाम मसाले शामिल हैं, इसको हम शामिल कर देंगे यहाँ चिकन के पक जाने के बाद। याद रखिएगा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन नमक के साथ अच्छी तरीके से जब ये पक जाए फिर, और ऑयल जो है, ऑयल का भी कलर रेडिश सा आने लगे, यानी कि एक थोड़ी सी पके हुई की लुक आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने ये जो हमने मसाले का पानी बनाया है जिसके अंदर सौंफ भी है तो लेमन जूस भी है, पिसी हुई लाल मिर्च भी है तो हल्दी भी है, तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके जनाब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको हम ढक देंगे। अच्छा, मद्रासी खाने, ये थोड़ी सी वजाहत में कर दूं कि थोड़े से सावर, खट्टे, क्रीमी स्टाइल के थोड़ा सा फ्लेवर होता है उनका। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई आपने तो बहुत ज़्यादा दुआएं, इतनी दुआएं आपके लिए की। 27 रजब को आपने जो टिक्कियाँ बनाई थी इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी अच्छी थी, इतनी मज़ेदार थी कि आपको बहुत ज़्यादा दुआएं, हर तरह की दुआ दी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है जी वो जी। ये कि हलवे, ये आ रहा है 15 शाबान, हलवे चाहिए कुछ। चलें जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हलवे की कुछ ख़ास चीज़ें, वैसे हलवे तो बहुत सारे बन चुके हैं लेकिन आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे जी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उसको बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने इसको ढक के दम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे तैयार हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मोटी हरी मिर्चें 4-5 सिर्फ डंडी उसकी काट लें, क्वार्टर गड्डी धनिया और कड़ी पत्ते के पत्ते सिर्फ 1 या 2 लड़ी के पत्ते ले लें, उसके जितने भी पत्ते हों। ये 3 चीज़ें हमने साइड में रख दी, बिल्कुल लास्ट में इसको शामिल कर लेंगे। यहाँ अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, ये जो दूसरा सफ़र है ये थोड़ा रूटीन से हट के है। जो मैंने एक जुमला शुरू में कहा था, शायद मेरे देखने वालों को याद हो कि बहुत सारे ऐसे मुल्कों के खाने हैं जो हमारे नहीं हैं लेकिन उसमें जो जायका इस्तेमाल होता है वो हमारी ज़बान फ़ौरन क्लिक कर लेती है और हम उसको अपना समझते हैं कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारे खानों जैसा जायका है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में, हमारे पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम खाना बनाते हैं अपने घरों में। मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल घरों में खाना बनता है। ज़्यादातर घरों में 1 डिश बन गई या किसी घर में 2 भी बन गई। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट हमारे घरों में नहीं है। ना तो हम सैलेड का एहतमाम करेंगे, ना हम स्टार्टर का एहतमाम करेंगे, ना हम पेस्ट्री और केक और मीठों का इंतज़ाम करेंगे, ना उसके साथ साइड डिशेस जो होती हैं या सपोर्टिंग डिश जिसको कहते हैं खाने के साथ, उसका एहतमाम करेंगे। बहुत हुआ
अगर कोई कबाब हैं या कोई शामी कबाब या इस जैसी कोई चीज़ है तो उसके साथ घर में रायता बन जाता है। दैट्स इट। और इसके अलावा कॉन्सेप्ट है नहीं। मैं नॉर्मल घरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ बाकायदा एहतमाम होता है कि 3-4 खाने की डिशेज़, उसमें सैलड भी होती है और बॉटल में मुख्तलिफ सॉस भी रखे हुए होते हैं, मीठा भी रखा जाता है, वो एहतमाम होता है। लेकिन वो बहुत माइनर घर हैं। लेकिन हम बात करते हैं मास, यानी कि जो हमें देखने वाले हैं ज़्यादातर 98% की अगर मैं बात करूं तो शायद मैं गलती पे ना हूं कि वहाँ पे खाना बनता है, एहतमाम उस खाने का नहीं होता। लेकिन अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप देखें तो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर खाने की तो अपनी अहमियत है, जो उसकी वर्थ है। वो कुछ भी खाना है, वो बर्गर है, सैंडविच है या चाउमीन है या नूडल्स हैं या पास्ता है या स्टेक है, कुछ भी है। लेकिन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो अहमियत देते हैं, यानी किस खाने के साथ कौन सा सॉस जाएगा, किस खाने के साथ कौन सी सैलड जाएगी, मीठे का कॉम्बिनेशन किस खाने के साथ बनेगा, ये एहतमाम वो लोग करते हैं। और बहुत बड़े बड़े जितने होटल रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे फोकस होता है कि अगर इस किस्म के खाने बने तो इसके साथ जो कार्डमम बनते हैं, उसके जो चटनियाँ या सॉस या ड्रेसिंग या सर्विंग किसके साथ की जाए, उसका एहतमाम होता है। और यही वजह है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत सारे सॉस, बहुत सारे साइड डिशेस, बहुत सारे स्टार्टर, एपिटाइज़र, सैलड के स्टाइल मौजूद हैं जो हम अपने घरों में नहीं करते। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ जाकिर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आपको हमेशा आसानियों में रखे। मैं चाहती हूँ आप मुझे सूजी का खुश्क टुकड़ियों वाला हलवा बनाना सिखा दें। किसका हलवा? सूजी का टुकड़ियों वाला हलवा, जो खुश्क टुकड़ियाँ नहीं कटती। अच्छा, टिक्कियाँ जो कटती हैं, यहाँ जो बनती हैं सूजी का। हाँ ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह जी, ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे। और जिस तरीके से पहले रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे पास टिकिया की, वो हमने दी, तो इंशाल्लाह ताला इसको भी हम ज़रूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आशा जी, तो बात क्या हो रही थी दूसरे सफ़र की। तो आज ही जो दूसरा सफ़र है ये बेसिकली खाना नहीं है, ये मल्टीपल, एक आप इसको ड्रेसिंग कह लें, इसको सॉस कह लें, चटनी कह लें, साइड डिश कह लें, इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। रमज़ान अभी आ रहे हैं, रमज़ान में वन ऑफ द बेस्ट सॉस अगर आप बना के इसको रख लें तो समोसों के साथ, कचौरी के साथ, पकौड़ों के साथ, चना चाट के साथ, दही बड़ों के साथ, फुल्की के साथ, बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मेरे शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो वेरी स्पेशल पाइनएप्पल टॉक का वर्ड्स है, इसका जो नाम है हम उसको आसान कर लेते हैं, हम कह लेते हैं पाइनएप्पल का सॉस या पाइनएप्पल की चटनी या पाइनएप्पल की ड्रेसिंग। ये आसान है हमारे लिए, तो इसको आप नोट कर लें। यहाँ अदरक का 1-1.5 इंच का टुकड़ा, इसको हमने बारीक चॉप करना है। और हमारे जो मसाले हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी पहचान हमें है, वो सिर्फ हमारे नहीं हैं, पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल होता है। और बाज़ लोगों के जहन में यह है कि जी कॉन्टिनेंटल खाने जो हैं या फ्रेंच खाने जो हैं वो सिर्फ वाइट सॉस में बनते हैं, तो शायद वो उनके पास इल्म की कमी है या कंप्लीट इल्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंटल खाने हैं, फ्रेंच और इटालियन फूड है, जिसके अंदर बाकायदा बहुत सारी चीज़ें, जायफल, जवत्री, दालचीनी, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अदरक शामिल हमने करनी है कढ़ाई में, और ऑयल 1/4 कप
के करीब करीब क्वार्टर कप से थोड़ा सा कम ऑयल हम शामिल करेंगे। और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है ताकि अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक बड़ा अच्छा सा भुनी भी इसकी लुक आ जाए। यहाँ इसको हम करते हैं तैयार। आपसे ज़्यादा चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अदरक जब थोड़ी सी फ्राई हो जाए, पक जाए, उसकी खुशबू ऑयल में बहुत अच्छी सी आनी चाहिए। तो यहाँ 3 अदद मोटी हरी मिर्च डंडियाँ काट के ये हमने इसमें शामिल कर लेनी है। और यहाँ पे पाइनएप्पल अगर आपके पास अवेलेबल है फ्रेश तो बहुत ही एक्सीलेंट इसका जायका बनेगा। बेसिकली ये फ्रेश पाइनएप्पल के साथ कॉम्बिनेशन इसकी बनती है, लेकिन अब हर जगह फ्रेश पाइनएप्पल नहीं है तो उसके लिए जो हमारा टिन पाइनएप्पल है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा उसको छोटा काट लें, रफली सा, बहुत ज़्यादा बारीक या पीसना नहीं है चॉपर मशीन में या किसी और ट्रिक से। सिर्फ इसको हल्का सा आपने नाइफ की मदद से इस तरीके से छोटा काट लेना है। एक भरपूर जो एक दरमियाना टिन होता है, मैं उस पूरे टिन की बात कर रहा हूँ, या अगर हम प्याली की बात करें तो कम से कम 1.25 से 1.5 प्याली। और अगर रिंग आपके पास अवेलेबल हैं घर में तो कम से कम 5 से 6 रिंग होने चाहिए। तो फिर इसका जायका बहुत डिफरेंट आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे खाने जिसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई फ्राइड आइटम आप या कबाब, इवन के बारबेक्यू अगर आप बना रहे हैं तो उसके साथ अगर ये पाइनएप्पल टॉक बना के रख दें तो आप देखेंगे कि खाने के साथ साथ खाना तो अपनी जगह है। मैं उसकी कमी की या उसकी क्वालिटी की बात मैं नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एडिशनल जो साइड डिशेस होती हैं या उसकी सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने खाने को बहुत मज़ेदार और जायकेदार बना सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो आपके मेहमान या फैमिली मेम्बर होंगे वो कितना इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जनाब अब अदरक, हरी मिर्च और पाइनएप्पल को हमें खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। याद रखिएगा इसके पकाने का अमल बहुत कीमती है। यहाँ पे जनाब मेरे पास जो ख़ास चीज़ें हैं वो हम सब, आप सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। आधी चाय की चमची कलौंजी, ब्लैक सीड भी कहते हैं इसको, आधी चाय की चमची राई दाना और आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा। तो तीनों ड्राई फ्लेवर्स जो हैं वो आधी आधी चाय की चमची के बराबर हमने इसमें शामिल करने हैं। अच्छा, एक और टिप मैं इसके साथ ही आपको दे दूं, क्योंकि अब सीज़न आने वाला है, मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ता और है, शायद हफ्ता 10 दिन की बात और है, बल्कि कुछ जगहों पे तो वो अवेलेबल हो चुका होगा, केरी हरी वाली। लेकिन एक केरी है बिल्कुल ही कच्ची जो होती है, बिल्कुल ही अगर उसको छील के खाने की कोशिश करें तो बहुत खट्टी होती है। और एक केरी वो होती है कि जो हरी तो होती है लेकिन आप उसको काटें तो अंदर से वाइट और येलोइश कलर की निकलती है, थोड़ी सी मिठास उसमें आ चुकी होती है, वो बड़ी मीठी खट्टी लगती है। मैं उस केरी की बात कर रहा हूँ, वो भी पाइनएप्पल के साथ हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, एक आध आम की। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम सलाम, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। हाकिर भाई, आपसे ये पूछा, मैं तो काफ़ी अरसे से आपको देख रही हूँ, बहुत आपके खाने हैं ना, ट्राई भी मैंने किया है, बहुत सब पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि आपका ये प्रोग्राम रिपीट कब होती है?
और रिपीट कब होता है? ये सैटरडे संडे को होता है जी। सैटरडे संडे। कितने सैटरडे बजे आपको? हेलो हेलो जी। हाँ जी, कितने बजे रिपीट होते हैं? 9 से 10। 9 से 10 बजे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। कोई फरमाइश है तो बता दें। थैंक यू जी। अच्छा जी, करी हमारी बिल्कुल रेडी है। हमने तीनों चीज़ें इसमें शामिल करी, इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ज़ीरा, कलौंजी, राई दाना, मोटी वाली मिर्च, पाइनएप्पल खूब अच्छी तरीके से अदरक के साथ जब पक जाए तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून दानेदार चीनी मैंने शामिल करनी है और साथ में 3 to 4 टेबल स्पून सिरका, विनीगर वो शामिल करना और इसको खूब अच्छी तरीके से, चूल्हे की लो थोड़ी सी तेज़ होगी और कड़ी पत्ता लेंगे, 2 लड़ी ले लें, उसके जितने भी पत्ते हों वो यहाँ शामिल हो जाएगा। साथ में 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है और यहाँ पे पाइनएप्पल जूस 1 प्याली या आधा गिलास, जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको तेज़ आंच पे आपने खूब अच्छी तरीके से पका लेंगे। चंद लम्हों के बाद इसमें थोड़ी सी थिकनेस आना शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद ये 3 गुना और गाढ़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे मीठे, बहुत सारी ऐसी चटनियाँ, बहुत सारे ऐसे सॉस जिस वक्त हम पकाते हैं वो बड़े नरम से लगते हैं। जब हम उसको निकाल के रख के और 3-4 घंटे या ठंडा करके चेक करते हैं तो फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। कस्टर्ड में भी यही अप्लाई होती है, आइसक्रीम में भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि जिस वक्त हम बनाते हैं उस वक्त वो लगता है कि अभी ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा और गाढ़ा करो। इवन कि सूप में भी यही शिकायत आती है कि ख़वातीन जब घर में सूप बनाती हैं तो वो कॉर्नफ्लावर इस मकदार में उसमें डल जाता है कि जब अगर वो ठंडा हो जाए तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लई बन गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमने समझना है। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको हमने पका लेना है। और अब यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है वो है मेरे पास किशमिश, तकरीबन 50 ग्राम भूरी वाली किशमिश, याद रखिएगा। एक छोटी और ब्लैक किशमिश होती है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। बड़ी ईरानी और भूरी वाली जो किशमिश है वो इसमें हमने शामिल करनी है। और यहाँ पे अब जैसे जैसे इसको हम पकाएंगे, इसका जो पाइनएप्पल का जूस हमने शामिल किया है वो ड्राई होगा थोड़ा सा और इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी बगैर किसी सपोर्टिंग आइटम के, याद रखिएगा। और अगर आप मिसाल के तौर पे चाहते हैं कि नहीं ये और थोड़ा सा पाइनएप्पल चॉप कर लें या बारीक इसको कर लें लहसुन अदरक की तरह, तो बिल्कुल आपको इजाज़त है जनाब, कर सकते हैं। लेकिन कुछ पाइनएप्पल के बड़े पीस जो ये साइज़ के हैं ये भी आप शामिल करेंगे ताकि वाज़े तौर से नज़र आए कि ये ड्रेसिंग जो बनी है या ये जो सर्विंग सॉस बना है ये इसके अंदर बेस क्या है, यानी कि मेन कोर इसका क्या है। अब ये रमज़ान के हवाले से एक चीज़ आपने नोट की, इसमें पानी कहीं नहीं है और जो पाइनएप्पल का अपना कुदरती पानी था वो हमने शुरू में फ्राई करके ऑयल में भून के वो पानी सारा ज़ाया कर दिया। तो अब इसके ख़राब होने के चांसेस जब तक नहीं है कि जब तक इसमें गीला चम्मच या पानी का कतरा या गीले हाथ से इसकी सर्विंग या निकालने का काम आप नहीं करते। ये ठंडा होने के बाद जार में भर के आप रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन प्लीज़ 1-2 दिन 3 दिन
इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर आपने इसको लेके जाना है कि नहीं कम से कम 15 दिन के लिए बने, तो फिर फूड प्रिजर्व पाउडर मिल जाता है केमिस्ट की दुकान पे, वो फिर इसमें आप शामिल कर सकते हैं और वो बहुत एहतियात से शामिल होगा क्योंकि वो हमारी केमिकल है। और जो अक्सर टिन फूड मिलते हैं हमें बाज़ारों में, तो उसके अंदर उसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। उससे ये होता है कि वो चीज़ ख़राब नहीं होती, उसमें बदबू नहीं आती, फफूंद नहीं लगती, वो खाने की लाइफ को वो केमिकल पाउडर जो है बढ़ा देता है। तो वो आम केमिस्ट की दुकान पे नहीं मिलेगा, जहाँ पे फूड स्टफ़ या फूड केमिकल्स सर्व होते हैं वहाँ मिलेगा। प्रिजर्व पाउडर कहलाता है। हम टमाटो केचप अगर बनाएं तो उसमें भी वो डाल के रखें तो 10-15 दिन के लिए वो केचप आपके पास बसूरत है। एहतियात, फ्रिज में और गीला पानी वाला हाथ या गीला चम्मच उसमें ना डले। तो यहाँ पे जनाब ये पाइनएप्पल टॉक बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और अब इसके साथ पकोड़े, समोसे, कचौरी कुछ भी सर्व करें, खाने वाला कहेगा कि वाकई मज़ा आ गया। इवन अगर आप इसके साथ वाइट राइस सर्व कर दें तो आप अपना हाथ नहीं रोक सकते। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि रब हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा दे, हमारी ज़रूरतों की जो कमी है, जो हमें ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हम तुझसे दुआ करते हैं वो हमें अता फरमा गैब के ख़जानों से, क्योंकि तू रब है, तेरे पास तो लामहदूद चीज़ें हैं। ऐ रब हमारी औकात ज़र्रे की है, हमें वो ज़र्रा अता फरमा दे, हम उसके अंदर निहर जाएंगे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, और जो माँ बाप अब हमारे बीच में नहीं है उनकी मग़फ़रत फरमा, क्योंकि तू रब है, तू माँ बाप से बहुत प्यार करता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।